अब यहाँ सुनिए, देखिए हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं, वो अभी तक आपने सब कुछ कहानी पढ़ी, तो बेसिक जो ऑपरेशंस है वो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी से हमारा मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता है, ठीक है, उसी से हमारा डिवीजन भी हो जाता है, ठीक है, जो हमारे गेट्स, ठीक है, गेट से उस कामों कर देता है। एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो दो टाइप का है, एक तो है एडिशन, जो मैंने आपको बूलियन एडिशन समझाया था, पता है ना सबको, और एक मैंने समझाया था सब्ट्रैक्शन। समझ आ रही है? तो इसमें मैंने 2 इनपुट्स के लिए समझा दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन बाद में समझाऊंगी, पहले मैं एडिशन समझाऊंगी। तो जो सर्किट एडिशन को, नोट मत करो, जो सर्किट एडिशन को परफॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे एडर सर्किट। जैसे राइट का, जो राइट करता है उसको क्या कहते हैं, राइटर, जो रीड करता है उसको कहते हैं रीडर, ऐसे जो ऐड करता है एडर, ठीक है। तो मैं आज हम पढ़ेंगे एडर सर्किट, ठीक है, जोड़ने वाला सर्किट, परिपथ। तो दो इसको जोड़ोगे, ये इनपुट्स है आपकी ए और बी, 0 1 1 और 1 1 क्या आ जाएगा, 0, और इसमें आता है कैरी, कैरी, यहाँ कैरी आउटपुट, एंड दिस इज कैरी, कैरी होगा। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है या नहीं? तो ये आपका कैरी है, इसमें नो कैरी, आप ऐसे लिख भी सकते हो, नो कैरी, एनसी, नो कैरी, नो कैरी, ठीक है बच्चे। ऐसे ही हमारा 3 वाले में चलेगा, 3 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। कुछ नहीं करना आपको, 0 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 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1। इस तरह 4 बिट का भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन। ये तो आपका एडर सर्किट। अब इस एडर सर्किट में ऐसे ही सब प्रैक्टिकल करते हैं। अब इस एडर सर्किट में भी हमें ऐसे समझ आ रहा है कि ऐसे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक बार तो हम एडर सर्किट है वो आपको 2 टाइप के आएंगे, एक तो आपका आएगा हाफ एडर, समझाती हूँ, हाफ एडर, और एक आपका आ जाएगा फुल एडर, फुल एडर, ठीक है। हाफ एडर क्या करता है, हाफ एडर में हम कैरी को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, हम कैरी को ऐसे छोड़ देंगे आउटपुट में। लेकिन फुल एडर में हम क्या करेंगे, जो कैरी आएगी उस कैरी को आगे सर्किट के अंदर ले जाके पास करेंगे, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे एक तो आपका हाफ एडर यानी आधा, यानी केवल इतने के लिए, ठीक है, और फुल एडर का मतलब है जहाँ पे आप कैरी को भी देखिए, समझ आ गई। हाफ का मतलब था आधा, और फुल का मतलब होता है पूरा, आधा जोड़ना पूरा जोड़ना। आधा जोड़ने का मतलब कैरी को आगे, कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसा करते थे ना कि एक में तो कैरी को नेग्लेक्ट कर देते थे और एक में कैरी को आगे पास कर देते थे। समझ आ रही मेरी बात। अरिथमेटिक सर्किट्स, अरिथमेटिक सर्किट्स, देखिए कंप्यूटर एडर्स के, अरिथमेटिक सर्किट के अंदर आप एडर लिखिए, अरिथमेटिक सर्किट्स के अंदर एडर लिखिए, एडर, ये रहा एडर, ऐड से बना है एडर, ठीक है। लिखिए कंप्यूटर लॉजिक सर्किट्स, कंप्यूटर लॉजिक सर्किट्स की हेल्प से, कंप्यूटर लॉजिक सर्किट की हेल्प से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें एडिशन सबसे बेसिक ऑपरेशन है,
जिसमें एडिशन सबसे बेसिक ऑपरेशन है, यही आप फिर सब्ट्रैक्टर में लिखोगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, एडिशन सबसे बेसिक ऑपरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स की हेल्प से, बाइनरी नंबर की, बाइनरी मतलब 0 1, बाइनरी नंबर्स की हेल्प से एडिशन को परफॉर्म करता है। देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार लगाना। क्या? स्टार या एस्ट्रोसिक तो कुछ कह सकते हो आप, एस्ट्रोसिक भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए वो सर्किट जो 2 बिट्स को ऐड करता है, वो सर्किट जो 2 बिट्स को ऐड करता है हाफ एडर कहलाता है। हाफ एडर कहलाता है, अंडरलाइन कर लेना, जब कभी पढ़ोगे ना तो एकदम समझ आ जाएगा। इसके लिए अगर तुम बुक को प्रेफर ना करके सिर्फ जो मैंने नोट्स पढ़ाए ना, अगर आप उससे करो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, और बाकी न्यूमेरिकल्स आप कहीं से भी करो। ठीक है, हाफ एडर्स कहलाता है। क्यों? आगे लिखिए नेक्स्ट, बाइनरी नंबर्स को जोड़ते हुए, नेक्स्ट पॉइंट है, बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हुए या जोड़ते हुए, बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हुए अगले पेयर पर, पेयर मतलब जोड़ा, जैसे मतलब यहाँ से चलेंगे ना ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे, फिर सुन लो एक बार, अगले पेयर का क्या मतलब है, 0 1 0 0 0 1 0 0। अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो 1 1, तो इसका हायर तो ये हुआ ना, इसका हायर ये हुआ, ये लोअर है LSB, ये MSB लीस्ट सिग्निफिकेंट। फिर इसका हायर कौन सा हुआ, ये वाला, इसका हायर कौन सा हुआ, ये वाला, इसका हायर ये हुआ, ये वाला। तो मैंने ये बताया क्योंकि जब हम बाइनरी बिट को जोड़ते हैं तो बाइनरी बिट को जोड़ने पर आपकी नेक्स्ट हायर पेयर पर कैरी जनरेट हो जाता है। जैसे आप करोगे ना 1 1 क्या देगा 0 और यहाँ क्या देगा 1, तो 1 0 1, तो ये वाली। ठीक है, आप कीजिए, तो फिर 3 बिट आ जाएंगे ना, 1 2 और 3 बिट है। तो हायर बिट पे वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ना, हो सकता है यहाँ 1 1 हो, तो हमेशा हाई 2 बिट को जब आप उसकी लोअर बिट को जोड़ोगे तभी तो नेक्स्ट कैरी जनरेट होगा, और कैरी हमेशा ऐसे ही पास होता है। बोरो कैसे पास होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, कैरी हमेशा इसी तरह जाता है और बोरो हम हमेशा इस तरफ लेते हैं, MSB से LSB की तरफ लेते हैं और ये LSB से MSB की तरफ लेते हैं। उसमें हम यही चीज क्या कहेंगे, लोअर पेयर पे कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, हायर पेयर पे कहेंगे, एडर। कि जब हम 2 बाइनरी बिट्स को जोड़ते हैं तो नेक्स्ट हायर पेयर पर कैरी जनरेट हो जाता है, हो या हो सकता है। ठीक है, तो उस समय में 1 1 0 हो गया तो यहाँ कैरी जनरेट हो गया, तो कितनी बिट हो गई कंसेक्यूटिव, 1 2 3, 3 बिट हो गई ना, कि यानी आपकी एक गेट पे, इस गेट तक तो 2 ही बिट थी। ठीक है, A B आप ऐसे मान लो, ये A B A B A B A B, ठीक
लेकिन जब आप यहाँ पे चले तो कितनी बिट हो गई? 3 हो गई। तो अब ऐसा थोड़ा ना कि तीसरी बिट यहीं पे लगा दोगे, क्योंकि बाकी के लिए तो 2 ही कॉम्बिनेशंस हैं। तो हम तीसरी बिट यानी वहाँ पे आपको 3 बिट क्या दिखानी पड़ेगी? वहाँ आपको तीसरी बिट दिखानी पड़ेगी। तो यानी लिखो, फिर आगे लिखो इसी में हायर पेयर पर कैरी प्राप्त हो जाता है। ये लिखा ना आपने, लिख लिया ना इसको? कैरी जनरेट हो जाता है, हायर पेयर पर कैरी जनरेट हो जाता है। लिखिए, ऐसा लॉजिक सर्किट जो 3 बिट्स को ऐड करता है, ऐसा लॉजिक सर्किट की बात कर रही हूँ मैं, गेट की बात नहीं कर रही हूँ खाली। ऐसा सर्किट पूरा होता है, गेट केवल एक गेट है। ऐसा लॉजिक सर्किट जो 3 बिट को ऐड करता है फुल एडर सर्किट कहलाता है। अब हम हेडिंग डालिए हाफ एडर। ठीक है, हिंदी में भी हाफ एडर रहेगा। देखिए एडिशन का मतलब तो आपने कर ही लिया है कि जैसे हम एडिट करते थे। मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना लूँ। सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बना लें। जब आप वहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जब हाफ एडर आएगा तो लिखना हमारा जो कंप्यूटर है वो लॉजिक सर्किट्स पे काम करता है। लॉजिक सर्किट के बाइनरी ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन करता है उसको हम एडर सर्किट बोलते हैं, जो क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करता है उसको हम सब्ट्रैक्टर सर्किट बोलते हैं। एडर सर्किट 2 टाइप का होता है, हाफ एडर, फुल एडर। जो 2 बिट्स को ऐड करता है उसको हम हाफ एडर कहते हैं। और क्योंकि हमारे एडिशन के बाइनरी एडिशन के समय पर हमारी नेक्स्ट हायर पेयर पर कहीं पर भी कैरी जनरेट हो सकता है, तो वहाँ पर आपकी जो बिट्स हैं वो 3 बिट्स को ऐड करना पड़ता है किसी पॉइंट्स पे। तो वहाँ पे जो सर्किट है उसके जो 3 बिट्स को ऐड करे उसको हम बोलेंगे फुल। ठीक है, इतनी कहानी आप हर बार लिख देना। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा जो पैराग्राफ है, मटीरियल है लिखने वाला, कॉन्टेक्स्ट है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप ट्रुथ टेबल लिखिए, हाफ एडर की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। हाफ एडर ट्रुथ टेबल बनाइए। ये आपकी इनपुट्स और ये आपकी आउटपुट। जितनी बार बनाओगे उतनी बार समझ आएगा। ये आपका सम, इसको हम सम है, इसको हम एस से दिखाएंगे। अब ये कैरी है, इसको हम सी से दिखाएंगे। हर बार ऐसे बनानी है, इनपुट दिखा के आउटपुट। अगर खाली ये भी लिख दिया तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी इनपुट है। दो 1 8 0 सम 0 1 1 0। ठीक है, फिर आएगा आपका नो कैरी को आप 0 से दिखा दीजिए। उसके बाद में आप उसको पहले करो, अभी समझ आ जाएगा। मैं आपको यहीं पे हाफ एडर बहुत अच्छे समझा दूँ। अब यहाँ पहले सब बना लो, तुम्हें विद इन 1 मिनट समझ आ जाएगा सर्किट कैसे बनाना। ठीक है, दिमाग में तुम जोर मत डालो, मैंने समझा दिया, समझो। सबका बन गया? चलिए हाँ, मैं हाफ एडर फुल एडर के छोटी वीडियोस से बनाऊंगी जो बच्चे ऑनलाइन देखने वाले को इजीली देखते हैं, क्योंकि वो सब में एक मैसेज हो जाएगा एक्स और में, तो उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हाफ एडर में देखिएगा, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, इस वाले की इक्वेशन लिखूं,
या मैंने भी आपको दो गेट समझाया, एक्सोर और एक्सोर। जब भी आप हाफ एडर फुल एडर देखोगे तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी मैं हाफ एडर कह रही हूँ, हाफ एडर क्या करेगा, उसका जो गेट है, हाफ एडर में जो सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आप जो गेट यूज कर रहे हो वो एट अ टाइम केवल दो बिट को ही ऐड करेगा। समझ आ रही मेरी इतनी बात? और फुल एडर में क्या करेगा, उसके अंदर जो सर्किट बनेगा, उस सर्किट के अंदर जो गेट यूज होगा वो तीन इनपुट्स को करेगा। यानी यहाँ पे क्योंकि ये हाफ एडर है, यहाँ पे अभी फिलहाल हम जो भी गेट लेंगे उसकी केवल दो ही इनपुट्स देंगे। इतनी बात समझ आ रही है? क्लियर? अब यहाँ समझते हैं। पहले हम सम की बात करेंगे, दो आउटपुट्स है ना, ठीक है। पहले हम इसकी बात करेंगे। एक बार तो इनपुट तो यही रहेगी, एक बार तो एक गेट की आउटपुट आएगी ये वाली, ठीक है। कितने आउटपुट्स हैं? दो आउटपुट है ना, तो एक बार एक गेट हमें और लेना पड़ेगा जिसकी आउटपुट क्या आएगी, कैरी। समझ आ गई मेरी बात? एक देखो, एक बार तो ये इनपुट हो गई आपकी, तो मैंने दोनों बार बना दिया, ए डन, ठीक है। हाफ एडर, क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली है, हाफ एडर वो सर्किट है जिसके अंदर वो क्या करता है कि वो दो ही इनपुट को जोड़ता है। दो इनपुट का मतलब है कि हाफ एडर के अंदर जो सर्किट है, सर्किट के अंदर क्या होंगे, गेट्स होंगे। यानी गेट्स के हर एक गेट पे आपको केवल दो ही इनपुट देनी है, तीन इनपुट नहीं देनी है। अगर वो तीन इनपुट हो गई तो क्या बन जाएगा, फुल एडर बन जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि मुझे अभी क्या बनाना है, हाफ एडर बनाना है। मैं बार बार मेहनत करने की बजाय सोच लूँ मैं आपको एक ही बार डिटेल में समझाऊँ, ठीक है। आपका भी कन्फ्यूजन कंप्लीट हो। समझ आ गई मेरी बात? तो ये तो आउटपुट है। एक बार तो ये वाली आउटपुट, इसको भूल जाओ अभी। एक बार हाँ अभी कैरी वाली भूल जाओ। तो एक बार ए बी आपने इनपुट दी। अभी मैंने बताया कौन सा गेट है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ गेट, ठीक है, गेट। और ये क्या है, इसकी आउटपुट किसकी, आप ये वाला तो भूल गए, सम की। तो आप यहाँ पे बच्चे नोट मत करो, पहले देख लो। यहाँ पे आपका आएगा सम, डन। उसके बाद में क्योंकि हाफ एडर है इसलिए मैं हर बार आपको दो ही इनपुट दे सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपने एक बार ये वाली इनपुट उठाई, तो आपने ए बी लिखा और ये भूल जाओगे, एक बार किसके ले लेगा, कैरी के लिए। तो यहाँ पे आपका एक गेट, यहाँ पे गेट 1 मान लो, इसको गेट 2 मान लो, यहाँ पे क्या दिया। समझ आ रही है? ये आउटपुट कौन सी है, कैरी। सबको क्लियर है? लड़कों को, लड़कियों को, सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए बनाएंगे, पहले हम इसको देखेंगे। इसको भूल जाओगे, इसको रबी कर देते हैं तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे के पास आपको सम कैरी का हमने लिख दिया, कहानी तो आपको यहाँ से देखनी है कि मुझे कौन सा गेट बनाना है। देखो जब तक दिमाग में चलाओगे ना तो समझ नहीं आएगा, और बिना समझे पेपर देके पास होना वो बेकार है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, इसके अंदर आपको कौन सा गेट समझ आ रहा है, एक्स और या एक्स नोट, एक्सोर में मैंने क्या बताया था, ये देखो सम की, इसकी इनपुट ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर सेम होगा तो आउटपुट क्या आएगी, लो आएगी, हाँ है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा सम आ रहा है वहां पे आप ये बढ़ोगे, डन, क्लियर, खत्म। अब हम इसको भूल जाते हैं, और हमारी कैरी, यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ था। अब इसको भूल दो, यहाँ पे कोई कैरी नहीं था, 0 0 को छोड़ने पे कोई कैरी नहीं आएगा, 0 1 को छोड़ने पे कोई कैरी नहीं आएगा, 1 0 को छोड़ने पे कोई कैरी नहीं आएगा, 1 1 को छोड़ने पे कैरी आएगा, वहां पर आएगा। अब हमारा कैरी का बनाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कौन सा गेट है, एक्सोर नहीं है, एक्स नॉट भी नहीं है। अब बताओ ये कौन सा गेट है, बताओ तो कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, कौन सा एंड गेट है। हाँ बताओ योगेश, एंड गेट है। सिंपल सी बात है ना, एंड गेट में क्या था, एंड गेट आपका ये वाला था, ठीक है। एंड गेट में आप क्या करते थे, ये ए है ये बी है, मल्टीप्लाई करते थे, ए डॉट बी ये तो करते थे, ठीक है। ये 0 0 क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये आपका एंड खत्म, पूरा कुछ नहीं करना। एक से आपको समझ एक बार आपको कैरी मिलेगा। हर बार आपका हर लॉजिक, इस लॉजिक सर्किट में जितने भी गेट यूज हो रहे हैं वो एट अ टाइम केवल 2 बिट्स को ऐड करेंगे, खत्म। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब मैं आज एडर में फुल एडर नहीं समझूंगी क्योंकि वरना फिर वो दिमाग से फ्लश हो जाएगा,
ठीक है, कल मैं फुल एरर समझाऊंगी, फिर मैं सबट्रैक्टर समझाऊंगी, ठीक है। हो सकता है परसों फिर मैं आपको ना पढ़ाऊं, ठीक है, फिर मैं 24 को समझाऊंगी आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो एंड लेट्स गो। तुम्हारे लिए कोई थैंक यू तो मैं पढ़ोगे। ये बुक किसकी थी? अंशु आपकी?